हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बारबीट्यूरिक एसिड एंड बारबीट्यूरेट्स के बारे में। बारबीट्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप देख रहे हो कि C डबल बॉन्ड ओ NH, C डबल बॉन्ड ओ NH, C डबल बॉन्ड ओ NH, ये आपस में टॉटमर्स बना सकते हैं। और जब हम इसका टॉटमर बनाते हैं तो एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिल सकता है। हम इस तरीके से ट्राइड बना सकते हैं, ठीक है, इसके लिए भी हम ट्राइड बना सकते हैं और यहाँ पर हम कीटोइनॉल भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसका टॉटमर बनाते हैं तो यहां पर क्या होगा, एरोमेटिक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। तो यहां से हमने कीटोइनॉल बना लिया और यहां से हमने अमाइड के लिए टॉटमर बना लिए। तो इसका नेचर क्या है, दिस इज एरोमेटिक। तो दिस इज अबाउट बारबीट्यूरिक एसिड। लेकिन अगर बारबीट्यूरिक एसिड में थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और हम सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा दें, ठीक है, HH हटा करके सब्स्टिट्यूएंट लगा दें A और B, ठीक है, सेम या डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, तो इनको हम बोलते हैं बारबीट्यूरेट्स। सो मैंने क्या किया बच्चों, यहां से H हटा करके सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए A और B, तो इनको क्या बोलते हैं, हम बारबीट्यूरेट्स बोलते हैं। सो बारबीट्यूरिक एसिड में यहां पर HH है, टॉटमर मैंने बनाया, इट इज एरोमेटिक इन नेचर। और बारबीट्यूरेट्स में यहां पर A और B है, HH को हटा के हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स जो है बारबीट्यूरेट्स, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बारबीट्यूरिक एसिड, जहां पर हमने हाइड्रोजन हटा करके A भी लगा दिया। दे आर यूज्ड एज हिप्नोटिक स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग। तो बहुत सारे लोगों को जो इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती टेंशन के मारे, ठीक है, बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। दे आर यूज्ड एज हिप्नोटिक, ठीक है, स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग। मैंने बता ही दिया कि दे कैन शो टॉटोमेरिज्म। बारबीट्यूरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर नॉन एज ट्रैंकुलाइजर्स, ठीक है, तो इनको ट्रैंकुलाइजर्स भी कहा जाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज ड्रग और मेडिसिन and they are used to treat psychological, they are used for the psychological treatment. They are also known as psychotherapeutic drugs, ठीक है। So they are very important drugs, मतलब उन लोगों के लिए जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है, नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, किसी तरीके की टेंशन हो जाती है, तो उनको ट्रीट करने के लिए ये काम में लिए जाते हैं। बट हमारी जो टिप है वो ये है कि हम कैसे याद रखें कि कौन सा बारबीट्यूरेट है। तो यहां पर मैंने एक लिस्ट बनाई है A और B की, ठीक है। तो अगर A इथाइल है और B भी इथाइल है, देन दिस बारबीट्यूरेट इज नॉन एज वेरोनल, ठीक है, वेरोनल इथाइल VEE, ओके। जब एक इथाइल है और एक फिनाइल है, देन इट इज नॉन एज ल्यूमिनल, ठीक है, लिप, ओके, ल्यूमिनल, L ल्यूमिनल, E इथाइल, P फिनाइल, LEP, लिप, ओके। अगर मान लीजिए कि एक इथाइल है और एक आइसोपेंटाइल है, आई होप सब लोगों को पता होगा कि आइसोपेंटाइल ग्रुप कौन सा होता है। सो दिस ग्रुप इज नॉन एज आइसोपेंटाइल ग्रुप, ओके। तो एक इथाइल है और एक आइसोपेंटाइल है, ठीक है, आइसोपेंटाइल ग्रुप सबको पता है। यहां पे सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो ऐसे ग्रुप को हम आइसो बोलते हैं, दिस इज आइसोपेंटाइल। तो अगर यहां पर एक इथाइल है, एक आइसोपेंटाइल है, देन इट इज नॉन एज अमाइटल, ठीक है। तो अपनी नोटबुक में लिखें या स्क्रीनशॉट लें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। AEI अमाइटल, ठीक है। अगर मान लीजिए एक इथाइल है और एक सेकेंडरी एक्टिव अमाइल है, ठीक है, तो इथाइल तो हम जानते हैं, सेकेंडरी एक्टिव अमाइल इस ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। ये भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल जैसा ही है, मगर इसमें सेकेंड पोजीशन पर जो कि कायरल सेंटर है, अगर इस वैलेंसी से जाकर के जुड़ता है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो यहां पर C डबल बॉन्ड O NH, यहां पर भी NH, और यहां पर A की जगह तो मैं लगा दूं इथाइल और B की जगह ये ग्रुप लगा दूं, ठीक है। देन आई एम सॉरी, इसमें C डबल बॉन्ड O रहेंगे। तो देन दिस बारबीट्यूरेट, जिसमें मैंने A की जगह तो क्या लगाया, इथाइल, और B की जगह क्या लगाया, अमाइल, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव अमाइल। तो इस तरीके का जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं नेम्बुटल। क्या बोलते हैं, नेम्बुटल, ठीक है। एग्जामिनेशन है, कुछ भी पूछा जा सकता है, वैसे भी थोड़ा याद करने का टॉपिक है, ठीक है, और आपको डॉक्टर तो बनना नहीं है, लेकिन जो सिलेबस में उतना पढ़ना है जिससे कि आपके क्वेश्चन सही हो जाए। तो नेम्बुटल में एक इथाइल होगा और एक सेकेंडरी एक्टिव अमाइल होगा। सेकेंडरी एक्टिव अमाइल मैंने आपको बताया इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक लास्ट और है सिकोनल, ठीक है, सिकोनल। ऑल दीज आर 1 2 3 4 5 दे आर बारबीट्यूरेट्स, ओके। तो सिकोनल में एक तो सेकेंडरी एक्टिव अमाइल होगा और दूसरा क्या होगा,
अमाइल होगा, ठीक है, सॉरी दूसरा क्या होगा, अलाइल होगा। तो अलाइल फंक्शनल ग्रुप ये होता है, अगर आप जानते हो तो दिस इज अलाइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड है जिसमें एक तरफ तो ये ग्रुप आ गया और एक तरफ इथाइल आ गया, ठीक है, ये कंपाउंड है नेम्बुटल, दिस इज व्हाट, नेम्बुटल। और अगर यहां पर इथाइल हटा करके और हम क्या लगा दें, अलाइल ग्रुप लगा दें, ठीक है, तो यहां पर तो यही रहेगा, ठीक है, एक्टिव कायरल सेंटर वाला, ठीक है, सेकेंडरी अमाइल, और यहां पर क्या आ जाए, अलाइल ग्रुप आ जाए। तो देन दिस कंपाउंड इज नॉट नॉन एज नेम्बुटल, दिस इज नॉन एज सीकोनल, सीकोनल। तो अगर आपने ये टेबल याद कर ली, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर ए और बी बहुत सिंपल है, सेम है, इथाइल है, तो क्या होगा, वीरोनल हो जाएगा। अगर एक इथाइल है एक फिनाइल है तो ल्यूमिनल हो जाएगा। ध्यान रखना, एक अगर इथाइल है एक फिनाइल है, ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये कार्बन भी कायरल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। देन अगर एक इथाइल है और एक आइसोपेंटाइल है, ठीक है, आइसोपेंटाइल का स्ट्रक्चर हमें पता ही है, तो ये अमाइटल है, और एक इथाइल है एक सेकेंडरी अमाइल है, तो ये नेम्बुटल है, मैंने स्ट्रक्चर बना के भी बता दिया आपको, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव अमाइल। और अगर एक अलाइल है और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव अमाइल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सीकोनल। सो दिस इज अबाउट बार्बिट्यूरेट्स एंड बार्बिट्यूरिक एसिड्स। मैंने आपको बता दिया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर psychotherapeutic treatments. Okay students, happy learning, thank you very much, bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.